ये क्या नाम है आपका? साहिल कवात्रा। मूछ तो पहली बात आपने बहुत बढ़िया रखी, उसकी तारीफ कर रहा हूँ। योगी जी के कार्यक्रम में आप आए हैं आज जी। क्या उम्मीद इस बार सीएम योगी से की जा रही है और किस तरीके का काम उनका देख पा रहे हैं? सीएम योगी से उम्मीद जो है हमें हमेशा रहती है और आगे भी रहेगी भविष्य में, और कार्य जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछले 10 साल में विकास पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य उन्होंने किया है और उसी दिशा में अब आगे भी कार्य कर रहे हैं। एक आध कुछ काम सहारनपुर के हिसाब से मुझे थोड़ा सा समझाइए कि सहारनपुर में पिछले 2017 से अब तक 9 सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ? सहारनपुर जो है, हम आज से 10 साल पहले 15 साल पहले हम बाहर जाया करते थे तो हमसे कोई पूछता था कहाँ से आए हो, तो हम सहारनपुर नहीं बोलते थे, देहरादून बोलते थे कि यूपी के हैं, तो लोगों के सामने इंसल्ट फील होता था यूपी से हैं। आज हम गर्व से कहते हैं हम यूपी सहारनपुर से हैं। क्यों? माननीय योगी आदित्यनाथ की वजह से और हमारे नगर विधायक राजीव गुंबर जी की वजह से हम इस गर्व से कह सकते हैं कि हम महानगर सहारनपुर के निवासी हैं। तो अब 2027 को लेकर के क्या माहौल लग रहा है? 27 के लिए तो माहौल बहुत बढ़िया है। योगी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारे नगर विधायक राजीव गुंबर जी दूसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। और भी लोग हैं। कैसा लग रहा है आपको माहौल यहाँ पे सहारनपुर का अभी फिलहाल? बहुत अच्छा माहौल है, सुरक्षा का घेरा है, बिना किसी डर का, बिना किसी डर भाव का। कोई पहले किसका डर था? पहले लोगों की सोच का डर था, जिस गलत सोच को प्रोत्साहन दी जा रही थी ना, उसका बहुत डर था। कुछ बोलने से, कुछ कहने से बहुत डर लगता था। आज आजाद है, मुल्क 47 में भले ही लोगों के लिए आजाद हुआ हो, हमारे लिए इस सत्ता में भारतीय जनता पार्टी में आजाद हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ। हमारे विधायक राजीव गुंबर जी के विकास के कार्य जो सहारनपुर में आज सैर सम्मान के साथ लोगों के बीच में पहुंचते हैं, तो इतना आदर होता है, इतना सम्मान मिलता है उनके कार्य का। आप कभी सड़क पे किसी भी पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना विकास हुआ है। पश्चिम यूपी की अगर बात करें तो पश्चिम यूपी को कहा जाता है कि अब उत्तर प्रदेश में बहुत अहम भूमिका पश्चिम यूपी की है, तो क्या कुछ खास पश्चिम यूपी में आपने देखा है 2017 के बाद से अभी तक? 2017 के बाद में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है विकास और एक है सुरक्षा। विकास दूर तक देख सकते हैं आप, सड़कें, बिजली, सफाई, इसी के ऊपर देश चलता है और ये देश इसीलिए कामयाब होगा आगे भी इसी नेतृत्व में कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो। सुरक्षा के हिसाब से बहू बहन बेटियां आज जिस लेवल पे अपने आप को महसूस करती है ना, तो वो आप एक बार उनसे पूछिएगा। वरना वो भी पश्चिम बंगाल की एक महिला बहुत बड़ी मुख्यमंत्री रही थी, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, जो कहती थी कि 8 बजे के बाद में महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए और रेप केस में 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अपने घर की बहन बेटियों के बारे में बात करिएगा कि बाहर ना भेजे, 10 लाख रुपए उनको दे। हम यहाँ सुरक्षा में इतने खुश हैं कि हमसे कुछ लेना हो ना तो हम न्यौछावर करने को तैयार है, न्यौछावर करने को तैयार है। भाई साहब, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती कि आपको सुरक्षा मिली है, सम्मान मिला है। आप नहीं निकल सकते 8 बजे के बाद। बहनों को ये कह देगा कि ना निकले, अरे यहाँ आइए 12 बजे निकलिए, सब्जी खरीद के आइए, खाना खाइए, घूमिए, कपड़े खूब पहनिए, जैसा मर्जी चाहिए। इसको कहते हैं शासन। मैडम गया के राज में पूरा माहौल टाइट है एकदम, लोग टाइट नहीं, सुंदर है, आजाद है आप, जहाँ चाहे जहाँ जहाँ चाहे वहाँ। 2017 से पहले का माहौल क्या था? 17 का माहौल तो आप ये मानिए सर कि बोलने से पहले आप जो माइक मुंह पे कह रहे हैं ना, तो अखिलेश यादव हो या कोई भी सरकार हो, सुरक्षा का घेरा तो नाम मात्र के बराबर था। 17 से पहले कोई माहौल नहीं था, वो पूर्ण रूप से गुंडा राज था। माहौल अब है, 17 से पहले गुंडा राज था, माहौल अब बनाया योगी जी ने, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम कराया। कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, सर तन से जुदा हो जाता भाई साहब छोटी छोटी बातों के लिए। आप आजाद है, सब धर्म सर्वप्रिय है, लेकिन आज सबकी सुरक्षा, सबका साथ और सबका विकास, इसको कहते हैं शासन।